हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों की। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आपके जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपको सीटेट 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और क्या है, मैं हर बार कहता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इनमें से कितने क्वेश्चनों को आप जानते हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। और ईवीएस पेडागोजी की सीरीज़ थी, वो भी हमारी रेगुलर चल रही है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो कि आपके कराने हैं। और आपकी 300 प्रश्न की जो हमने सीरीज़ बताई थी, जो कि सीटेट 5 जुलाई को लेकर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश जो है 5 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो लेकिन सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चल रही है, तो वो सारी वीडियो आपको क्या प्लेलिस्ट में आकर देखने को मिल जाएंगी। और हिंदी पेडागोजी की भी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में आपको उनकी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो सारी सीटेट की तैयारी आपको क्या है इस चैनल पर कराई जाएगी, सब सब्जेक्ट की, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं। और उसके अदर भी जैसे शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है आपके, जैसे सुपर टेट है, और राज्य जितने भी आपके राज्य के टेट एग्ज़ाम है, सारी तैयारी आपकी इस चैनल पर कराई जाती है। तो बिल्कुल जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो पुराने हमारे स्टूडेंट हैं वो भी आपके क्या है, एक बार सब्सक्रिप्शन को देख लेंगे कि उनका सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, हट तो नहीं गया है। तो क्या है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो बात को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। और लास्ट वीडियो के अंत में मैं ज़रूर बताऊँगा एक बात है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल चलिए गलत क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पद्धति है। तो इसमें बताना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पहला हमारा है कि शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। और दूसरा हमारा जो ऑप्शन है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तीसरा ऑप्शन हमारा है कि शब्दकोश देखना। और चौथा हमारा है शब्दों की व्याख्या करना। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्या है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। तो जितने भी हमारे क्या है पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मैंने आपको बता रखा है। अगर जितने भी साथी नए आए हैं चैनल पर, तो वो भी ध्यान से समझेंगे कि मैंने बता रखा है जहाँ पर अर्थ का अनुमान लगा, देखिए अर्थ की बात जिस ऑप्शन में आ जाएगी वो आपका सही हो जाएगा। और जहाँ पर बच्चे को क्या अवसर देने की बात कहीं भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो बस आपको ये ही देखना है कि किसी भी ऑप्शन में ज़रूरी नहीं है कि आपका इस क्वेश्चन में ही आपका ये देखने को मिल रहा है। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये टैग वर्ड जो मैं बताता हूँ चलता हूँ वीडियो में, वो कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। देखिए मैं और आपको बता दूं, इनमें से देखिए शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, तो कहीं ना कहीं देखिए स्वयं अर्थ स्पष्ट करने की बात आ रही है, तो ये आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चा जहाँ पर कह सकते हैं स्वयं थोड़ी कर पाएगा। जब तक एक शिक्षक क्या है उसमें मार्गदर्शन नहीं करेगा, तब तक बच्चा जो नहीं सीख पाएगा। उसके बाद में कह रहे हैं शब्दकोश देखना। कभी भी देखिए आपको अगर ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन के शब्दकोश में वृद्धि करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, या कोई भी ऐसा दे रखेगा बच्चे को क्या है किसी माध्यम से रटवाना, ठीक है, याद करवाना, कंठस्थ करवाना, तो बिल्कुल आपका वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव पॉइंट है, गलत होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। शब्दों की व्याख्या, देखिए मैं एक और बता दूं आपको, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आपको व्याख्या देने की बात आ रहेगी, व्याख्या करने की बात आ जाएगी, परिभाषा देने की बात आ जाएगी, सूत्र की बात आ जाएगी, वो आपका बिल्कुल नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर बात आ रही थी की अपेक्षाकृत बेहतर पद्धति की बात आ रही थी। तो बेहतर पद्धति जब ही होगी जबकि अर्थ का अनुमान लगाएगा बच्चा, और क्या है बच्चे को अवसर दिए जाएंगे, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा जिसमें स्वयं करके सीख रहा होगा, वो बच्चे को खोजने के अवसर दिए जा रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं आपकी देखिए इसमें टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि आपके इससे संबंधित आपके 3 से 4 क्वेश्चन और बन जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और आप गलत नहीं करेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, जहाँ पर अर्थ की बात आ रही होगी, अवसर देने की बात आ रही होगी, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मैं इसके साथ साथ आपका नेगेटिव और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इसमें तथ्य होते हैं वो मैं बताते हुए चलता हूँ, जो कि मेरी खास बात है। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे कि भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, तो ऑप्शन पहला हमारा है कि भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएंगे।
और दूसरा हमारा है भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाते हैं। और तीसरा हमारा है कि भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। चौथा हमारा है भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो बिल्कुल जो साथी रेगुलर हैं तो बिल्कुल बताएंगे। इसमें देखिए कौन सा बता दूं मैं, कंठस्थ कराने की बात आ जाएगी, वो आपको नहीं लगाना, मैंने बता रखा है। उसके बाद में है कठोर रवैया अपनाने की बात आ रही है। भाषा शिक्षक कठोर रवैया, देखिए कहीं भी कभी भी आपको कठोर रवैया अपनाने की बात आ जाएगी, अनुशासन में रखने की बात आ जाएगी, समय की पाबंदी की बात आ जाएगी, वो आपका बिल्कुल नेगेटिव होगा। और इसमें बात आ रही है नियम कंठस्थ कराने की बात आ रही है। देखिए कंठस्थ कराने की, रटवाने की, याद करवाने की, बार बार दोहराने की कहीं भी बात आपको देखने को मिल जाए, वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में ये देखिए तीसरा ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बताऊंगा कैसे सही होगा। चौथे की बात करेंगे कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। कभी भी आपको ये नहीं लगाना है, कभी भी पाठों को प्राथमिकता नहीं देनी है। हमेशा आपको क्या करना है, बच्चे की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देनी है, बच्चे के अनुभव को क्या है प्राथमिकता देनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं तीसरे ऑप्शन की कि भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, तो जो भाषा सीख रहा है बच्चा क्या है, उसके जो आपका उसी के अनुसार क्या है, वो जो भाषा सिखाई जा रही है बच्चों को उसी के अनुसार होनी चाहिए, उसी की भाषा में क्या है बच्चों को सिखाना है। सबसे कह रहे हैं सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है क्या, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। ठीक है, तो जिससे संबंध वह बच्चा रख रहा है उसी के आधार पर क्या है बच्चे को वो सिखाना चाहिए। बात समझ में आ गई, तो बिल्कुल आपको आंसर तीसरा लगाना है। और वैसे भी देखिए आपका जो अगर आपने नेगेटिव समझ लिए तो आप सही वाला आंसर बिल्कुल लगा देंगे। देखिए तीनों जिसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल नेगेटिव की बात आ रही है, मैंने तीनों बता दिया आपको। कभी पाठों की गिनती को नहीं लगाना है, और कभी कंठस्थ करने की बात कहीं भी आ जाएगी वो नहीं लगाना है, और कठोर रवैया अनुशासन की कहीं बात है वो आपको नहीं लगाना है। तो बिल्कुल आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्या है वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, और क्या है दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तीसरा देखेंगे भाषा अर्जन। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा कि शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। दूसरा हमारा भाषा की कक्षा में ही संभव है। तीसरा हमारा है सहज स्वाभाविक होता है। चौथा हमारा है प्रयासपूर्ण होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं देखिए भाषा अर्जन की बात आ रही है तो बिल्कुल समझेंगे। मैंने आपको बता रखा है कहीं भी भाषा अर्जन की बात आ जाएगी वहाँ आपको लगाना है प्रयासपूर्ण होता है। बच्चा इसमें खुद सीख रहा होता है, क्या है बच्चा खुद सीख रहा होता है, बच्चा परिवेश में रह रहा होता है। बच्चा क्या अनुकरण के द्वारा सीखेगा, बच्चा ये अपने साथियों के साथ सीखेगा, एक शिक्षक सीखेगा, विद्यालय में जाकर सीखेगा, घर परिवार से सीखेगा। तो प्रयासपूर्ण होता है भाषा अर्जन। बात समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करूं देखिए पहले ऑप्शन की भाषा शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है। जरूर नहीं, शिक्षक की आवश्यकता अनुसार शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, बिल्कुल नहीं लगाना है। भाषा की कक्षा में ही संभव, जरूरी नहीं, मैंने बता रखा है आपको, पहले भी वीडियो बनाई है मैंने, उसमें बताया है कि कभी भी आपको जब भाषा अर्जन की बात आ जाए कि बच्चा भाषा कहाँ अर्जित करता है तो बिल्कुल आपको क्या लगाना है, बच्चा अपने परिवेश में रहकर भाषा अर्जित करता है, घर परिवार में रहकर भाषा अर्जित करता है, विद्यालय में रहकर भाषा अर्जित करता है, अपने पास पड़ोस में रहकर क्या भाषा अर्जित करता है। तो बात समझ में आई होगी। कभी भी कक्षा में ही संभव, मतलब एक कोई भी दे रखेगा कि इसी में ही संभव, वो आपका बाउंडेशन लग जाएगी, वो आपका नहीं होगा। बात करेंगे तीसरे की सहज और स्वाभाविक होता है। जरूर नहीं देखिए प्रयास भी होता है, बच्चा को कह सकते हो दूसरी लैंग्वेज सीख रहा है तो उसमें बच्चे को प्रयास भी करना पड़ता है। ठीक है, और कुछ बच्चा गलती भी करता है तो बिल्कुल आपको सरल स्वाभाविक भी नहीं लगाना है। प्रयासपूर्ण की बात कहीं भी आ जाएगी। नियमबद्ध व्यवस्था की बात आ जाएगी कि भाषा क्या नियमबद्ध व्यवस्था है, ये भी आपको लगाना है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई, आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो नहीं वाले जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ चलता हूँ, क्योंकि आपके जो 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल ऐसे ही आपको पता होता है, लेकिन आप जो गलत कर देते हैं क्या है, नहीं को नहीं देखते हैं क्वेश्चन में कि उसमें नेगेटिव वाला पूछा नहीं वाला पूछा है, और आप क्या जल्दी से पहले दो तीन शब्द पढ़ लिए उसके बाद में क्या है आंसर को लगा देते हैं, सही वाला लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं वाला पूछा होता है। तो बात समझ में आ रही है मेरी। तो बिल्कुल इसमें आपका कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ठीक है, उचित नहीं वाला कहना है। तो पहला हमारा है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। दूसरा हमारा है कि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। तीसरा हमारा है कि भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। चौथा हमारा है कि इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से
आत्मसात किया जाता है। तो बिल्कुल बताएंगे, देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। तो ये आपका क्या है, आपको एकदम आंसर जो मैं बता रहा हूँ एकदम मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सुन के आपको ये लग रहा होगा सर गलत बता रहे हैं। गलत ही तो बताना है इसमें, निगेटिव ही तो बताना है, नहीं वाला ही तो बताना है। बिल्कुल इसमें कह रहे हैं उचित नहीं है। तो बिल्कुल आपका आंसर पहला सही है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। कभी सीखने की बात मैंने कही, भाषा हमेशा स्वाभाविक होती है। मेरा बात समझ में आ गई होगी। भाषा हमेशा स्वाभाविक होती है, बच्चा स्वयं अर्जित करता है भाषा को, ठीक है, अपने घर परिवार में रहकर, अपने पास पड़ोस में रहकर, अपने दोस्तों से, अपने विद्यालय में जाकर। तो बिल्कुल नियम सीखे जाते हैं, या कोई ऐसे एक कह सकते हैं कोई भी ऐसी बात आ जाएगी कि बच्चे को क्या उसमें रहकर ही सिखाया जा रहा है, वो आपका नहीं होगा। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से स्वाभाविक नियम बनाए जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई। जैसा कि बच्चे को देखने को मिल रहा है, स्वयं जैसे भाषा में कोई कहीं खड़ी बोली है, कोई भी है, तो बच्चा वहाँ पर रह रहा है, तो क्या उसी प्रकार के उस भाषा का उस पर प्रभाव होगा। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर निगेटिव की बात आ रही थी, तो बिल्कुल आपको आंसर पहला लगाना है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे। ऑप्शन पहला हमारे कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। चार कौशल बता दूं मैं कौन से होते हैं आपके। देखिए मैं बता दूं, LSRW ये आपका कोड होता है। LSRW जो मैंने आपको बता रखा है क्या है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, ठीक है। क्या है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, सुनना बोलना और पढ़ना और लिखना। क्या है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये आपके चार कौशल होते हैं। इनसे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा के कितने कौशल हैं, ठीक है। तो क्या चार कौशल हैं। बात समझ में आ गई होगी। बच्चा जब ये कह सकते हैं जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। बच्चा जो सुनकर ही बोलता है, सबसे पहले निम्न स्तर का बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो पहले सुनता है उसके बाद बोलता है। या फिर मतलब ये एक कह सकते हैं नियमबद्ध व्यवस्था में नियम क्रम से भी नहीं सीखे जाते हैं, जरूरी नहीं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चारों कौशल जो होते हैं, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि चारों जो कौशल होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं, क्रम से सीखे जाते हैं। इस पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, मैंने पीछे भी करा रखे हैं। तो आपको क्या लगाना, अंतर संबंधित, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। तीसरा हमारा कोरिलेट होते हैं। चौथा हमारा है कि भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें, देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्या है, अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। क्या है, व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। तो मैंने बता दिया बच्चा, देखिए व्यवहारिक अपने व्यवहार के अनुसार, ठीक है, जो बच्चे के व्यवहारिक, जो ऐसे कह सकते हैं जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, उसके अनुसार ही क्या है वह नियम बनाता है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे पढ़ा रखा है। तो ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। तो सीटेट में भी आपका ऐसे ही होता है, कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो सबसे पहले बता दूं क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है इसमें कि बच्चा विद्यालय आने से पहले क्या कौन सी भाषा लेकर आता है, तो बताएंगे अपनी मातृभाषा लेकर आता है। क्या है, अपनी मातृभाषा लेकर। बच्चे की सबसे प्राथमिक भाषा कौन सी होती है, उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। बच्चा अपने घर परिवार पास पड़ोस या पास पड़ोस में रहकर कौन सी भाषा सीखता है, तो अपने मातृभाषा सीखता है। बात समझ में आ रही होगी आपके। तो अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, ठीक है। जब बच्चा कह सकते हैं स्कूल आ रहा है, विद्यालय आ रहा है, तो अपनी भाषा को वहाँ पर लेके आता है, ठीक है। और आपकी जो विद्यालय में कक्षा होती है बहुभाषिक होती है, हर बच्चा अपनी अपनी लैंग्वेज लेकर विद्यालय में आता है। तो कभी भी आ जाता है कि विद्यालय में जब बच्चा अलग अलग भाषा लेकर आता है तो उसको क्या कहते हैं, वो बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके। कोरिलेट होते हैं, ये आपका नहीं लगाना है। और चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, जरूर नहीं। देखिए यहाँ पर निगेटिव तो आपको देख कर ही पता, चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, निम्न स्तर की बात आ रही है। तो बच्चा जो चारों कौशल कैसे सीख लेगा, कुछ सुन लेते हैं, बोल रहे लिखने में भी बच्चा असमर्थ होता है, कोई ना कोई। कोरिलेट नहीं लगाएंगे। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, ये भी नहीं लगाना। लेकिन आपका जो बिल्कुल सही होगा, मोस्ट सुटेबल आंसर है वो आपका अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, ठीक है। स्वयं नियम बनाते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं उसके अनुसार वो ही भाषा क्या विद्यालय लेकर आते हैं जो उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन पहला देखें, समृद्धि भाषिक वातावरण,
दूसरा भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा हमारा पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ऑप्शन चौथा हमारा है भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है, आपने अगर पहले देखे होंगे क्वेश्चन हमारे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा, बिल्कुल वो आंख बंद कर कर आंसर लगा देंगे। मैंने उनको पढ़ा रखा है। बिल्कुल आपको कौन सा लगाना है, आपको पहला आंसर लगा देना है समृद्ध भाषिक वातावरण या समृद्ध भाषिक परिवेश, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। भाषा सीखने के लिए कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समृद्ध भाषिक वातावरण, मतलब जिसमें बच्चा रह रहा है। मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको, बच्चे की सबसे ज़्यादा भाषा कहाँ अर्जित करता है, तो अपने परिवेश में रहकर अर्जित करता है। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, तो उसका क्या है, परिवेश है उसका। कह सकते अगर इसमें आ जाता, जैसे दे कुछ नहीं दे रखा होता, परिवार दे रखा होता, पास पड़ोस दे रखा होता, समाज दे रखा होता, परिवेश दे रखा होता, यहाँ पर वातावरण दे रखा, वातावरण की जगह इतने भी जो मैंने आपको और ऑप्शन बताए हैं, अगर उनमें से भी दे रखा होता, वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता। तब सही होता जब इसमें से जो 3 ऑप्शन आपके दे रखे हैं उनमें से अगर इनमें से नहीं होता। तो बिल्कुल इनमें से आपको लगाना है, कहीं भी वातावरण देखने को मिल जाएगा, समृद्ध भाषिक वातावरण, समृद्ध भाषिक परिवेश, तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर पहला सही है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। देखिए मैं आपको और बता दूं, इसमें पाठ्य पुस्तक को प्राथमिकता कभी नहीं देनी है, प्रश्नोत्तर को नहीं देनी है, व्याकरणिक नियम कहीं भी आ जाए, मैंने पीछे पढ़ा रखे हैं आपको क्वेश्चन, कभी भी आ जाए निगेटिव पॉइंट है, आंख बंद करके निगेटिव गलत लगा देना है। इन तीनों पाठ्य पुस्तक पर नहीं लगाना, हमेशा बच्चे की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देनी है, मैंने पीछे बता रखा। प्रश्नोत्तर पर कभी नहीं लगाना, व्याकरणिक नियम कहीं भी देखने को मिल जाए निगेटिव लगाना है। तो बिल्कुल समृद्ध भाषिक वातावरण यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, किसमें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में। चलिए, पहला है कि सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा हमारा भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। तीसरा हमारा भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। चौथा हमारा भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो बिल्कुल इसमें देखिए कुछ साथी हमारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें कौन सा आपका सही होगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो अनुवाद का सहारा मैंने बता दिया नहीं लगाना है कभी भी बच्चे को। देखिए कोई भी परिभाषा के द्वारा नहीं सिखाना, सूत्र के माध्यम से नहीं सिखाना, हमेशा बच्चे की अभिव्यक्ति जो होती है उसके अनुसार ही बच्चे को सिखाना है। ठीक है, बच्चे के व्यवहार के अनुसार जो बच्चा भाषा लेकर आ रहा है, अपनी मातृभाषा लेकर आ रहा है, उसी के आधार पर सिखाना। यहाँ पर निगेटिव पॉइंट की बात आ रही थी कि कथन सही नहीं है, तो आपको क्या लगाना है, ऑप्शन तीसरा लगाना है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया था। बच्चा स्वाभाविक रूप से क्या है उसको सीखता है, समझता है। तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अन्य विषयों की कक्षा भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि। तो पहला ऑप्शन है कि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। दूसरा हमारा है कि अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती है। तीसरा हमारा है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। चौथा हमारा है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात आपके। बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या है, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो मैंने बता रखा है जब वो बच्चा विद्यालय जाता है तो उसके लिए क्या ये बहुभाषिक माहौल मिलता है, क्या जहाँ पर बच्चे को विभिन्न प्रकार की भाषाएं देखने को मिल जाती हैं, और क्या है वह विभिन्न भाषाओं को भी क्या है वहाँ पर अर्जन करता है, सीखता है। तो बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं को वहाँ पर क्या है बच्चा सीखता है। तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन आपका आ गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन पहला देखेंगे, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। दूसरा हमारा भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर ही बल रहता है। और चौथा हमारा भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो बिल्कुल ये भी आपका देखिए पिछले जो अभी हमने पीछे देखा था क्वेश्चन उसकी तरह ही आ गया।
तो बताएंगे बिल्कुल इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि आपका आंसर इसमें कौन सा क्या है गलत होगा। तो बिल्कुल आपको देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उसके बाद में आप आंसर आसानी से लगा ही देंगे। तो मैं बताता हुए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कथन सही नहीं है, बिल्कुल आपको नेगेटिव तो देखने को मिल ही जाएगा। आपको सही वाले में क्या है अंतर करना जो थोड़ा क्या डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है उसको आप आसानी से पहचान लेते हैं। तो रोज़गार प्राप्त करने के लिए भाषा ही सीखे ज़रूरी नहीं है। बच्चा अपने व्यवहार समाज में रहने के लिए भी भाषा सीखता है। और क्या है दूसरे जैसे बच्चा जो है अपने शहर से दूसरे शहर में जाता है, विदेश में जाता है, तो उसके लिए भी क्या भाषा का जो है प्राथमिकता दी जाती है। तो बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। तो इसमें हमारा क्या है पहला लगाना है, रोज़गार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है। या धन कमा देखिए यहाँ रोज़गार की जगह ज़्यादा धन कमाने के लिए और काम करने के लिए, या बिल्कुल नेता मतलब ऐसे नेगेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ अलग ही ऐसा देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा अलग तरीके से पॉइंट दे देगा जो कि आपको देखने को तुरंत समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? क्या है कौन सा विचार उचित है? बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन पहला देखेंगे, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा, भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा हमारा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। चौथा हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। उचित विचार बताना देखिए बलपूर्वक होनी है, बिल्कुल नहीं लगाना है। व्याकरण नियमों की बात बता दी, मैं नहीं लगाना। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण नहीं लगाना, मैंने बता दी। पाठ्य पुस्तक को नहीं देना, व्याकरण नियम को नहीं देना है। और क्या है, प्रयासपूर्ण रटकर कंठस्थ कराकर परिभाषाओं के माध्यम से व्याख्या करके ऐसे भी कहीं भी देखने को मिल जाए वो आपका नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें पूछा है कि विचार उचित है, तो बिल्कुल आपका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए, मैंने बता दिया जहाँ पर बच्चा क्या है उसको अगर उस प्रकार का माहौल मिल जाएगा जिस परिवेश में रह रहा है बच्चा, तो क्या है बच्चा आसानी से भाषा को सीख लेगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में कह रहा भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। जब बच्चा मैं वही आपको बात आ गई कि यहाँ पर जब भाषा अर्जन की कहीं भी बात आ जाएगी तो बच्चे को उसका परिवेश ही क्या देना है आपको। उसकी मातृ अगर सिखाने की बात आई तो बच्चे की मातृभाषा के अनुसार ही आपको सिखाना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला है कि L.S. वाइगोत्स्की, दूसरा है इवान पावलोव, तीसरा हमारा है नोम चॉम्स्की और चौथा हमारा है जीन पियाजे। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। तो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, ये आपका किसने कहा है? तो नोम चॉम्स्की ने कहा है। ये भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट में। तो बात समझ में आ गई। बिल्कुल आपको आंसर क्या लगाना है? तीसरा लगाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप हमारे क्या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब वहाँ पर आपके क्या नोट्स PDF वहीं पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं और उसका लिंक जो है मैं क्या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स PDF और आपकी क्विज़ प्रक्रिया भी, और आप क्या अपने डाउट को भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और हमारे क्या है फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे और कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समस्या आती है तो टेलीग्राम है, हम हैं, ठीक है। तो देखिए बात कर रहे हैं कविता पसंद करते हैं, तो पहला है कि जो तुकांत ना हो, दूसरा है जो कोई सीख देती हो, तीसरा हमारा जिसमें लय लयात्मकता हो, और चौथा हमारा है जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक आपके नितिन सर आपके साथ हैं तो बिल्कुल आपका सीटेट क्लियर होगा। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें देखिए कौन सा है। बिल्कुल आपका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें लयात्मकता हो, ठीक है। मतलब बच्चा देखिए ना तीव्र हो ना क्या है मंद हो, मतलब ना ज़्यादा तेजी से हो ना ज़्यादा जो क्या है धीमी गति से हो, और अनिवार्य राजा रानी से जुड़ी हो जरूरी नहीं है, तुकांत हो जरूरी नहीं है, और कोई सीख देती हो जरूरी नहीं है। बच्चे लयात्मकता होगा तो उसमें क्या रुचि लेगा बच्चा, उस चीज़ को सीखेगा समझेगा और बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन पहला है चॉम्स्की, दूसरा हमारा ओरोरिन और तीसरा हमारा वाइगोत्स्की, चौथा हमारा जीन पियाजे। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। तो चॉम्स्की, पावलोव, इनसे आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। तो बिल्कुल आपका इसमें चॉम्स्की सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो बिल्कुल बताएंगे। ऑप्शन पहला हमारा है कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर, दूसरा हमारा माध्यमिक कक्षा स्तर पर, और हमारा तीसरा है उच्च कक्षा स्तर, और चौथा हमारा है उच्चतर माध्यमिक कक्षा स्तर। बात कर रहे हैं कक्षा शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो कौन सा लगाएंगे? बिल्कुल आप लगाएंगे प्राथमिक कक्षा स्तर पर। कविता, कहानी जिनके माध्यम से बच्चा क्या रुचि के अनुसार बच्चे को सिखाया जाता है, वो आपका प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कविता शिक्षण की प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए हितकारी है। पहला हमारा गीत, दूसरा हमारा समीक्षा, तीसरा हमारा अर्थकथन, चौथा हमारा व्याख्या। तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए मैंने बता रखा है आपको, कभी भी आपको देखने में व्याख्या नहीं लगानी है और लगाना है आपको। देखिए समीक्षा की बात आ रही है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और बात कर रहे हैं गीत, अर्थकथन, ये नहीं होगा। अगर अर्थ आ जाता, अर्थ ग्रहण की बात है तब आपका ले जाओ, लेकिन जो इसके अनुसार यहाँ बात कुछ अलग कही जा रही है कि कविता शिक्षण की प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए हितकारी है। समीक्षा प्रणाली, ठीक है, समझना है, क्या है? समझना है। बात समझ में आ रही हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या कह रहे हैं? उद्देश्य नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। पहला है कि शब्द भंडार की वृद्धि करना, दूसरा है लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना, तीसरा हमारा है अपठित रचना का सारांश लिख सकना, चौथा हमारा संक्षिप्त जीवनी लिख सकना। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अपठित रचना का सारांश लिख सकना। बिल्कुल आपको देखिए आंसर देखकर ऐसा पता चल रहा होगा कि सर जो है इसमें एकदम गलत बता, तो गलत ही तो बताना है। यही आपको बस यही बात समझनी है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ रही होगी आपके। तो इसमें नेगेटिव वाला पूछा था, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो बिल्कुल आपको आंसर तीसरा लगाना है, अपठित रचना का सारांश लिख। तो प्राथमिक स्तर पर अपठित जो आप बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है और उसका सारांश कैसे लिख सकते? जैसे आप बड़े स्तर पर जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई भी श्लोक दे रखे होगा, उसका क्या सारांश लिखने को दे रखेंगे, तो वो प्राथमिक स्तर पर यहाँ बात आ रही है कि प्राथमिक स्तर पर ऐसा करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पता होगा कि नहीं करना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है। बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं। ऑप्शन पहला है चॉम्स्की, दूसरा हमारा ओरिरिन, और तीसरा हमारा वाइगोत्स्की, चौथा हमारा जीन पियाजे। तो बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ओरोरिन। बात समझ में आ रही होगी। क्या है द्वारा समझ लेते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। कहीं भी देखने को मिल जाएगा कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसने कहा है? तो किसने कहा है? ओरोरिन ने कहा है। बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिप्रेक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों में। तो पहला है कि ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, दूसरा हमारा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, तीसरा हमारा है जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का विकास करना, चौथा हमारा है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल बताएंगे इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कहेंगे सर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा, अभिवृत्ति, अभिरुचि। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मेन पॉइंट ये आपका आ गया, जिज्ञासा, अभिवृत्ति, अभिरुचि। यहाँ पर बात आ रही है तो बिल्कुल आपका आंसर आँख बंद करके लगा देंगे। ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, बिल्कुल बच्चे के ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पर कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, कुछ भी बच्चे को सिखाया जाए, मतलब बच्चे के लिए कुछ नया किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, ऐसे मान लीजिए, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। बच्चे के लिए कुछ किया जा रहा हो, बस यही समझना है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसमें बिल्कुल आपके तीनों ही सही हो जाएंगे। इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे आपका यहाँ उपरोक्त सभी दे रखा है,
और आपके 3 सही दे रखे हैं। इसमें से ऐसे दे रखा होता है, 1 सही दे रखा होता है, तीनों में से 1 दे रखा होता और 3 आपके और कोई दे रखे होते, तब आपको इन तीनों में से लगाना था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको क्या लगाना है, जिज्ञासा, विरक्ति, अभिरुचि। मतलब बच्चे को यहाँ पर कहीं कुछ भी ऐसा नया करने को दिया जा रहा है, बच्चे यहाँ पर सीख रहा है, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं बताता हूँ, चलता हूँ हर बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। और चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बात समझ में आ रही होगी। पहला है कि अभिवृत्ति एवं प्रेरणा, दूसरा हमारा है सीखने वाले के प्रति शिक्षक का रवैया, तीसरा हमारा माता पिता अभिभावक से मिला प्रोत्साहन, चौथा हमारा है उपरोक्त सभी। तो बात समझ में आ रही होगी। क्या है आपका आंसर, इसमें सही होगा प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दोबारा पढ़ के बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल अभिवृत्ति एवं प्रेरणा, सीखने वाले की प्रति शिक्षक का रवैया, व्यवहार कैसा है शिक्षक का। ठीक है, बच्चा उसकी बच्चे की मातृभाषा में, एक शिक्षक जो है वो बच्चे की मातृभाषा में सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है, वो बच्चे का एक शिक्षक का रवैया उस पर क्या निर्भर करता है। तीसरा है कि माता पिता अभिभावक से मिला प्रोत्साहन, मतलब माता पिता अभिभावक जो भी हैं, जो बच्चे को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके द्वारा भी क्या होता है, द्वितीय भाषा बच्चे को सिखाने के लिए क्या उपयोगी होता है। बात समझ में आ रही होगी। अभिप्रेरणा, अभिव्यक्ति कभी देखने को मिल जाएगा। द्वितीय भाषा की बात आ रही है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर सीखने की प्रति शिक्षक कर रहे हैं बिल्कुल, और तीसरा माता पिता अभिभावक से मिला प्रोत्साहन। तो तीनों में से आपको कहीं भी कोई भी देखने को मिल जाएगा, वो आपको आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो आपके बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। एक बार अगर समझ में आ गए हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, क्या वीडियो को लाइक करेंगे और क्या है, और वीडियो को शेयर करेंगे उन सभी साथियों के पास जो क्या है पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश। इस चैनल पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है और कराई जाती रहेगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपके। और मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में कहा था, पहले कहा था कि एक ऐसी बात बताने लगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो ये बात है कि जितने भी साथी क्या सुपर टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी इस चैनल पर क्या है बहुत ही जल्द क्या है सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल कराई जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, और बहुत ही जल्दी कराई जाएगी। तो बिल्कुल यही आपको बात बतानी है। और जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं और क्या है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन प्रेस भी करना है, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुँच सके। और एक काम करना है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप भी क्या थोड़ा सा करेंगे, क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। क्या वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी साथियों के पास जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।